अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आज मैं आपसे जो टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ इस वक्त, वो है कि किस तरह से हम अपनी 3D को इग्नोर करें, किस तरह से हम अपने माइंड के अंदर जाके अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी के ऊपर फोकस करें, किस तरह से हम जल्द ही उस रियलिटी को अट्रैक्ट करने या जल्द ही हम शिफ्ट कर पाएँ अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में। तो हमारी जो 3D है, हमारी जो 3D हमें शो हो रही होती है, समटाइम्स इस तरह होता है कि हम अपने गोल्स को पूरा करने के लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन 3D हमको उल्टा शो करवा रही होती है। जो हम चाहते हैं वो तो दिख नहीं रहा होता, बल्कि ऑपोजिट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर गाइज, यहाँ पर ही असल मज़ा है, असली गेम यहाँ पे शुरू होती है। एडवेंचर गाइज, क्या आपको मुश्किल काम करने में मज़ा नहीं आता? अच्छा चले, अब सीरियस हो जाते हैं। मान लेते हैं कि हालात उल्टे चल रहे हैं, ठीक है। हमारा माइंड ज़्यादातर 3D से प्रोग्राम होता है। असल में होता क्या है कि हम प्रोग्राम होते ही अपनी सोसाइटी, अपने पेरेंट्स के दिए गए बिलीव्स के मुताबिक हैं। इन बिलीव्स के मुताबिक हमारी 3D में जो कुछ होता है, इसको देख देख कर हम मज़ीद प्रोग्राम होते हैं, और ऐसे ये फ़्लो चलता रहता है। अब इसी फ़्लो को कैसे रोकना है? आपको 3D को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करके अपने माइंड में अपनी मर्ज़ी की स्टोरी बनानी है और फिर इसको एज्यूम करते रहना है। 3D को नहीं देखना, जो होता है होने दें, बस आपको अपने माइंड में कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपका फोकस 3D पे रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं बदलेगा। जब आप 3D को देखकर ट्रिगर हो जाते हो तो आप मज़ीद उसी तरह के सर्कमस्टांसेस को क्रिएट कर रहे होते हो। समटाइम्स ये बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट सिचुएशन हो जाती है गाइस। तो मैं आज आपको टिप्स देती हूँ कि किस तरह से हम 3D से फोकस को हटाएं और किस तरह से हम अपने मतलब ऐसे हालात में, जब ऑपोजिट हालात चल रहे हों, जब कुछ भी ठीक ना हो रहा हो, उस वक्त बंदा बहुत ज़्यादा ट्रिगर। और एक तो ये है कि आपने अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है जी। आम नॉर्मल हालात में आप उसको लेके चल रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहे हो। एक वो वक्त आता है कुछ लोगों पे, मतलब ज़्यादातर बल्कि इस तरह हो जाता है कि समटाइम्स बिल्कुल उल्टा चलना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है और उसको कैसे ठीक करें, ये मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज, जो सर्कमस्टेंसेस आपने अपने पास में क्रिएट किए, वो भी आपके फोकस का नतीजा थे, आपकी प्रोग्रामिंग का नतीजा थे, और जो अभी आप क्रिएट करने जा रहे हो वो भी सब आप ही की सोचों का, आपके फोकस का नतीजा है, ठीक है। तो जब आप अपनी मर्जी की स्टोरी को माइंड के अंदर क्रिएट करोगे और उस पर फोकस करोगे, तो वैसा ही होता चला जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने दूसरे अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट कर रहे होते हो। तो टिप नंबर 1 है, जब आपको 3D में कुछ ऑपोजिट होता नज़र आए तो ख़ुद को बताएं कि ये आपकी पिछली सोचों का नतीजा है, ये इल्यूजन है और ये जल्द ही फेड आउट हो जाएगा। नंबर 2, जब भी आप अपनी डिज़ायर के बारे में कुछ सोचें तो फ़ौरन ही यू टर्न लें। अगर आप उस तरह से सोच रहे हैं जो आपके डिज़ायर के मुताबिक नहीं है, तो फ़ौरन से यू टर्न लें और विश फुलफिल्ड स्टेट में चले जाएं और फिर वहाँ से सोचना शुरू कर दें, ठीक है। टिप नंबर 3 है बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करना, ठीक है। फीलिंग ग्रेटफुल मतलब कि आप 3D में जो कुछ भी आपको शो हो रहा है, आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हों, ठीक है। शुक्र अदा करें, छोटी छोटी चीज़ को लेके महसूस करें और शुक्र अदा करें। तो ये फीलिंग जो है ना, ये वाली फीलिंग, ये मज़ीद इस किस्म के इवेंट्स को अट्रैक्ट करेगी जिनके लिए आप मज़ीद ग्रेटिट्यूड महसूस कर पाएँ, ठीक है। टिप नंबर 4, सब्र तहम्मुल। सब्र तहम्मुल का मतलब है जो हो रहा है उसको इग्नोर करना, उसको लेट गो कर देना, ठीक है, इम्पोर्टेंस ना देना। इस्लाम भी सब्र तहम्मुल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका आला तरीन नमूना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी जगहों पर आला तरीन सब्र का मुज़ाहरा किया और किस तरह से उनके हालात बदले, ये आप सबको मालूम है। तो ज़ाहिर बात है उनको सब्र तहम्मुल की अहमियत का अंदाज़ा था, तो उन्होंने सब्र किया। अगर इसका फ़ायदा ना होता तो वो क्यों सब्र करते? उनके पास तो सारी दुनिया जहान की ताकत थी, वो तो सिर्फ हमारे लिए मॉडल बने। तो इसके बाद है एफर्मेशंस, ठीक है। जब आप 3D में कुछ ऑपोजिट होता देखें तो आप अपनी एफर्मेशंस बोलना और एज्यूम करना थोड़ा ज़्यादा कर दें, बढ़ा दें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलते रहें, लूप ऑडियो रिकॉर्ड कर लें,
तो आप देखेंगे कि ये सब कुछ अचानक से शिफ्ट होता हुआ आपको नज़र आएगा। इसके बाद नंबर 6 पे है जी क्वांटम जंपिंग की मेडिटेशन। चाहे ये मेरी करें या किसी और की करें, जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे, आपको इजी फील हो और जिसमें आपको लगे कि आपका माइंड शिफ्ट जल्दी हो सकता है, तो आप वो वाली मेडिटेशन करें। इससे आपको शिफ्टिंग में मदद मिलेगी। नंबर 7 पे है हर वक्त ध्यान रखें कि आपका फोकस कहाँ है, आप क्या सोच रहे हैं। इस बात से बाखबर रहना गाइस बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये किसी काम की है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरा नाम सहर है। मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली स्टडी किया है, ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किए हैं और नतीजा ये निकाला है कि ये वाकई बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है और वाकई काम करता है, चाहे कोई माने ना माने। तो अगर आप उल्टा सोचेंगे तो ये आपके डिज़ायर के बरक्स काम करेगी, उल्टा काम करेगी आप पर। और अगर आप सही सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो ये पॉजिटिवली आपके लिए काम करेगा। तो ये बहुत ही कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग बहुत मज़ेदार जर्नी है गाइस, और इस जर्नी में मैं आपको अपने साथ शामिल रखना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर।